हेलो नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। पेपर 2 एसएसटी के लिए एक ऐसी वीडियो कराने वाला हूं जिसमें संपूर्ण सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक को निचोड़ने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सभी क्वेश्चन पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए सेलेक्ट किए हैं। जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा उन क्वेश्चन से जुड़ी हुई जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी होती है, जहाँ से पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी एक एक जानकारी को आपको बता करके चलूँगा ताकि कंसेप्ट, पीवाईक्यू, रिवीजन तीनों एक साथ आपके होते हुए चले। आइए इस वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहता है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? विच वेदा इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? क्वेश्चन का जवाब होगा सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक वेद के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, राइट आंसर आपका हो गया। अथर्ववेद की बात की जाए, इसमें आपके अंधविश्वास आते हैं और जादू टोना का उल्लेख किस वेद में देखने को मिलता है? जादू टोना का उल्लेख आपके अथर्ववेद में देखने को मिलता है। ठीक है ना, ऋग्वेद में 1028 आपकी ऋचाएँ हैं, है ना, ऋग्वेद आपका अलग हो गया। ठीक, और बात करेंगे, क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, इम्पोर्टेंट है आपके सामने ये वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पेपर में आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा क्योंकि ये सिलेबस में आपका दिया गया है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? सभी को पता होगा, इन्होंने पहला अपना उपदेश सारनाथ में दिया था। इस क्वेश्चन का जवाब आपका सारनाथ हो जाएगा। उपदेश देने को क्या बोलते हैं? उपदेश देने को बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। पेपर में ऐसे भी पूछ सकता है कि धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ पर हुआ था, तो आपका जवाब होगा सारनाथ में, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है ना, चक्र परिवर्तन इस प्रकार से भी पेपर में आपसे बन सकता है। अगर बात की जाए लुम्बिनी की, लुम्बिनी आपके नेपाल में पड़ता है। कहाँ पर? नेपाल में है। और यहाँ पर बुद्ध का क्या होता है? बुद्ध का यहाँ पर होता है लुम्बिनी में जन्म। लुम्बिनी में बुद्ध, महात्मा बुद्ध पैदा होते हैं और कुशीनगर में इनकी मृत्यु होती है। मृत्यु को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। महापरिनिर्वाण के नाम से इसको जाना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, और सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। बोधगया में इनको बुद्धत्व की उपलब्धि हुई, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? तो बोधगया में आपके पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। बोधगया बिहार में आपका एक जिला है। ठीक, सारनाथ ये कहाँ पर पड़ता है? ये भी आपसे बन सकता है। तो वाराणसी का नाम आपने सुना है ना, बनारस, काशी, वहीं पर आपका ये सारनाथ पड़ता है। ठीक है ना, सारनाथ का स्तूप भी वहीं पर आपका स्थित है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का जिला है जहाँ पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। ठीक, और सर्वाधिक इन्होंने उपदेश कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। अगला यहाँ पर देखो, कहता है किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए डाले गए हैं। तो आपने नाम एक सुना होगा समुद्रगुप्त का। किसका नाम? समुद्रगुप्त का नाम आपने सुना होगा। समुद्रगुप्त को क्या बोलते हैं? भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन हुआ करते थे? आपको पता होगा, हरिसेन, है ना। हरिसेन इनके दरबारी कवि हुआ करते थे। हरिसेन ने क्या किया है? प्रयाग प्रस्तुति की रचना की है। किसकी? प्रयाग प्रस्तुति की रचना किसने की? वो भी संस्कृत भाषा में हरिसेन ने की थी, है ना। ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हुआ करते थे। समुद्रगुप्त को सिक्कों पर दर्शाया गया है बीड़ा बजाते हुए। बीड़ा वादक के लिए कौन सा शासक फेमस है? तो समुद्रगुप्त आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपका डी विकल्प में दिया गया है। सीटेट एग्जाम के लिए एक ऐसी बेहतरीन किताब आपको बताने वाला हूं जिस किताब में अभी तक के जितने भी बार सीटेट के एग्जाम हुए हैं उन सभी पेपर्स का सॉल्यूशन एक साथ आपको मिलने वाला है। यह किताब दिशा पब्लिकेशंस की तरफ से आने वाली बेस्ट किताब आप लोगों के लिए रहेगी। पेपर 2 एसएसटी सामाजिक विज्ञान के लिए 2011 से 26 तक के सभी ईयर्स के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन एक साथ आपको मिल जाएगा। इस किताब की कुछ मुख्य बातें यहाँ पर आपको बता दूं। कुल 22 पेपर का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। 2026-11 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं वे सभी पेपर्स इसमें शामिल किए गए हैं। 3300 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। और अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ था 2 शिफ्ट में, तो 2026 के फरवरी वाले महीने के भी पेपर्स इसमें आपके शामिल किए गए हैं। और 100% एक्सप्लेनेशन प्रत्येक क्वेश्चन का यहाँ पर आपको मिलने वाला है। पहली भाषा इंग्लिश, दूसरी हिंदी भी आपको मिलेगी।
आइए आपको यहाँ पर दिखाते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 2026 में आपके 2 बार एग्जाम हुए थे, दोनों पेपर मिल जाएंगे। 24 के भी मिल जाएंगे। जितने भी बार आपके एग्जाम हुए हैं वे सभी पेपर्स का सोल्यूशन इस किताब में आपको मिलेगा। पहला तो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, दूसरा आपका सामाजिक विज्ञान सोशल स्टडीज, तीसरा आपका और आपकी दूसरी भाषा हिंदी व इंग्लिश, ये आपका इसमें शामिल रहेगा। ठीक है ना। आपकी किताब हिंदी व इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मिल जाएगी और प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी यहाँ पर फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलने वाला है। पेपर 1 की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 के लिए भी आप लोग इन किताब को ले सकते हैं। हिंदी व इंग्लिश दोनों में ही आपकी उपलब्ध है। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में ले लेना और हिंदी वाले हिंदी में इन किताब को ले लेना। पेपर 1 की भी मिल जाएगी, पेपर 2 की भी आपको मिल जाएगी। अब इन किताब को आपको लेना कैसे है? आपको इन किताब का लेने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, या आप डायरेक्ट दिशा पब्लिकेशंस की वेबसाइट पर विजिट करके इन किताब को खरीद सकते हैं बिल्कुल कम दामों में। आप लोग मेरा कोड यूज़ कर लेना करण5 कोड को यूज़ करोगे तो एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे भी आपको 40% यहाँ पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, मेरा कोड यूज़ करोगे तो अतिरिक्त आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इस किताब को ले लेना। क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बाजार नियंत्रण प्रणाली को सख्ती से लागू किया था? बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए अलाउद्दीन खिलजी जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने आपके बनवाया था। हौज खास किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक, यहाँ पर कुछ विकल्पों से जुड़ी जानकारी जान लेते हैं। इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का संगठन बनाया था। सरदारों या गुलामों का संगठन कह लो, है ना, बनाया था। इसको तुर्कान ए चहलगानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुर्कान ए चहलगानी के नाम से किसको जानते हैं? ये इल्तुतमिश ने बनवाया था। और रही बात कुतुब मीनार की, कुतुब जो मीनार है ना, जिसको किसने पूर्ण करवाया? ये पूर्ण की बात की जाए, अगर पूर्ण करवाने की बात की जाए तो इल्तुतमिश का नाम आपका आ जाएगा। लेकिन नींव किसने रखी थी, बनाने की शुरुआत किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। यह दिल्ली में आपकी स्थित है। पूर्ण करवाने वाला शासक इल्तुतमिश था। ठीक है ना। और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अगर पूछ ले आपसे वास्तविक बताओ कि वास्तविक संस्थापक कौन है, वास्तविक संस्थापक तो आपका इल्तुतमिश हो जाएगा। वैसे तो संस्थापक आपका इल्तुतमिश, वैसे आपका जो नॉर्मल तौर पे या पहला जो संस्थापक की बात कही जाए तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, परंतु वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो आपका इल्तुतमिश हो जाएगा। इल्तुतमिश की बेटी का नाम क्या था? आपको ये तो पता ही होगा, रजिया इसकी बेटी का नाम था। ठीक। और सिकंदर लोदी ने क्या किया था? 1504 में क्या किया था? इसने आगरा शहर की स्थापना की थी। कब? 1504 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना। कहीं ना कहीं पेपर में आपको देखने को मिल सकती हैं। अगला देखो, यहाँ पर कहता है 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है ना। तो नाना साहब आपके राइट आंसर हो जाएंगे। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से नेतृत्व किया था। यूरोज ने कहा कि एकमात्र मर्द असली थी, वो थी झांसी की रानी। मर्दों में एक महिला मर्द। ठीक है ना, ये यूरोज का कथन है। कुंवर सिंह ये थे बिहार से, बिहार के जगदीशपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था। और बेगम हजरत महल इन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था बताओ? ये तो मैंने कई बार आपको बताया है। बेगम हजरत महल लियाकत अली, ठीक है ना, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व किया। कहाँ से? लखनऊ से। लियाकत अली ने इलाहाबाद से नेतृत्व किया था। ठीक, ये आपको पता होगा। अगला देखो, यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कहता है भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक आपसे पूछ लिया, किसे माना जाता है? तो वास्को डी गामा तो आपका था ही, लेकिन वास्तविक आपसे पूछा गया है। तो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक, पुर्तगाली संस्थापक माना जाता है। वास्को डी गामा 1498 में कालीकट की तट पर सबसे पहले आया था, है ना। केरल के कालीकट की तट पर सबसे पहले आया था। ठीक है ना, ये आपको पता होगा। अगला देखो, यहाँ पर कहता है कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? कांग्रेस की स्थापना आप सभी को पता होगा कि 1885 में हुई थी। कब? 1885 में हुई थी। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, है ना। और WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और कांग्रेस का संस्थापक कौन था?
ह्यूम इसका संस्थापक था, एओ ह्यूम। संस्थापक कौन था? एओ ह्यूम था, ठीक, जो कि ब्रिटिश रिटायर्ड अधिकारी आपके थे। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? मौलिक अधिकार ये भाग 3 में आते हैं। फंडामेंटल राइट किस में आते हैं आपके? तो ये आपके कहाँ पर आते हैं? तो भाग 3 में आते हैं, ठीक, भाग 3 में आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया? राइट आंसर आपका हो जाएगा 86वें संशोधन के द्वारा। 86वां संशोधन आपके 2002 में हुआ था, है ना, 2002 में हुआ था। और इसमें शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद आपका जो 21 है ना, 21A में आपको इसको जोड़ दिया गया। और 21A में कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21A में 2002 का 86वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक। आगे आइए, यहाँ पर कहता है क्वेश्चन आपके सामने कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? इस क्वेश्चन को मैं कहूँगा इम्पोर्टेंट, क्योंकि 2 से 3 बातें आपको जानने को यहाँ पर मिल जाएंगी। देखो, राज्यसभा यहाँ पर मैं 3 आपको बात बताऊँगा। एक तो 21 वर्ष हो गई आपके पंचायत या नगर पालिकाओं का सदस्य बनने के लिए, ग्राम पंचायत बनने के लिए या नगर में बनने के लिए, ठीक है ना, ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत, ठीक है ना। प्रधान बनने के लिए बोल लो इसको, प्रधान बनने के लिए, ग्राम प्रधान बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए? तो आपकी 21 चाहिए, ठीक। 25 किस में चाहिए? संसद बनने के लिए या सांसद बनने के लिए, ठीक है ना। चुनाव लड़ने के लिए आपको सांसदी का चुनाव लड़ना है तो 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा। ये तीनों बातें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक, 30 वर्ष आपकी होनी चाहिए। अगला देखो, यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है जो कि इस प्रकार से है। यहाँ पर कहता है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने की थी, ठीक है ना। बलवंत राय मेहता समिति 1957 है ना, आपका हो जाएगा, ठीक है ना। 1957 में इसने सिफारिश की थी। और 1959 में आपको पता है कि आपके राजस्थान का जो पहला जिला था ना जिसमें पंचायती व्यवस्था लागू की गई थी, वो था आपका नागौर था राजस्थान का, ठीक है ना। और उसके बाद क्या था आपका? आंध्र प्रदेश का जिला था। ये 1959 की मैं बात कर रहा हूँ। और 57 में ये आपकी सिफारिश लागू की गई थी, 1957 में, ठीक है ना, बलवंत राय मेहता समिति के तहत। अभी आगे के क्वेश्चन में इसको विस्तार से हम बता देंगे आपको। अगला देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया? निर्वाचन आयोग आपका 324 में आता है। किसमें? 324 में आपका आता है। बी विकल्प राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला कहता है यहाँ पर, किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, कौन दिलाता है बताओ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट आंसर हो जाएगा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट जवाब। अगला यहाँ पर कहता है, भारत की नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट जवाब। अगला, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह। विच प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम इज नॉन एज रेड प्लेनेट? लाल ग्रह। तो लाल ग्रह मंगल को बोलते हैं। किसको? मंगल को बोलते हैं। और वेनस शुक्र को बोलते हैं चमकीला ग्रह। क्या बोलते हैं? चमकीला, चमकीला सा चमकीला, है ना। और इसको पृथ्वी की बहन, भैया, क्या क्या बोलते हैं इसको? बहन बोलते हैं। सांझ का तारा, सवेरा सांझ का तारा, दोपहर का तारा, भोर का तारा, ये भी बोलते हैं इसको सांझ का तारा, ठीक। और मंगल, मंगल तो राइट आंसर है ही आपका। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। बड़े ग्रह आपके कैसे हैं? बड़े ग्रह आपके गैसीय हैं, गैसों से बने हैं, गैसीय ग्रह हो जाएंगे। और ये तरल पदार्थों से आपके बने हैं, ठीक, ये हो जाएंगे। शनि के पास सर्वाधिक उपग्रह हैं, आपको पता होगा। शनि में बलय छल्ले पाए जाते हैं, ये भी आपको पता होगा, ठीक। शनि में राइट आंसर आपका मंगल हो गया। अगला देखो, यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, भारत की किस नदी को बिहार का शोक, बिहार का दुख काहे नहीं खत्म होता है? तो एक नदी है आपकी बिहार का शोक, जिसको बोलते हैं बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण ये बन जाती है। तो ये कोसी नदी,
बहुत कोसती रहती है बिहार को। बिहार की है कोसी नदी, और दामोदर नदी बंगाल का शोक बोलते हैं इसको, बंगाल का शोक। पेपर में पूछ ले कि बंगाल का शोक किस नदी को बोलते हैं, तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक बोलते हैं, और बिहार का शोक बोलते हैं कोसी नदी को। ठीक, क्लियर। अगला, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? नाथुला, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। नाथुला आपके सिक्किम में है। किसमें? सिक्किम में हो जाएगा नाथुला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम की राजधानी क्या है बताओ? पता है आपको? गंगटोक। गंगटोक आपकी राजधानी हो जाएगी। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, और उत्तराखंड की राजधानी क्या है बताओ? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है ना, देहरादून। ये भी बन सकते हैं क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। घूमने चलोगे कभी ईटानगर? चलना, ठीक है ना, बताना हमें। चलते हैं फिर ईटानगर घूमने। पूर्वांचल मतलब कि पूर्वी भारत में ये सब। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य उगता है, ये भी बन जाए अगर कि सूर्य कहाँ पे उगता है भारत के किस राज्य में, तो सूर्य पूरब में उगता है, तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में उगेगा। अगर देश की बात की जाए तो जापान आपका उत्तर होगा। ठीक, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। अगला, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? हजारों बार हमने आपको बताया है कि काली मिट्टी जहाँ पर भी मिले तो कपास वाले में आपको इसको आंसर को ठोक देना है, करेक्ट आपका जवाब हो जाएगा। ठीक, काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है सर्वाधिक आपकी। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे बोला जाता है बताओ? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। विच सिटी इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया? साउथ इंडिया का जो है कोयम्बटूर को बोलते हैं। ठीक है ना। इस वीडियो में एक आध क्वेश्चन अगर गलत हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि इस वीडियो को मैं मध्य रात्रि में बना रहा हूँ जब आप लोग सोते हैं। ठीक है ना, कभी कभार हमसे भी गलतियाँ हो जाती हैं। जहाँ पर भी गलती हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता देना। ठीक, तो भारत का जो दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है उसको कोयम्बटूर बोलते हैं। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे उत्तर भारत का पूछे तो आप कानपुर को उत्तर करोगे, है ना। कानपुर से कौन कौन इस वीडियो को देख रहा है? कानपुर को, है ना। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं। दक्षिण भारत का आपका कोयम्बटूर हो गया, तमिलनाडु में कोयम्बटूर है। और क्या है? और एक और आपका था मैनचेस्टर उत्तर भारत का। और संपूर्ण भारत का पूछा जाए तो किसको बताओगे? अहमदाबाद को बताओगे। अहमदाबाद ये कहाँ पर पड़ता है? अहमदाबाद आपके गुजरात में पड़ता है। ठीक है ना। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को बोलते हैं, उत्तर भारत का कानपुर को बोलते हैं, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर को बोलते हैं। बस ये 3 बातें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो इस क्वेश्चन का आंसर। और आप लोग राज्य भी, जितने राज्य हैं उन राज्यों को क्रम से नाम लिख देना। और मैं यहाँ पर देता हूँ आपको कि नाम अगर आपको लिखने हैं तो आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे पश्चिम से पूरब की ओर नाम लिखना है आपको। पश्चिम से पूरब की ओर क्रम में नाम लिखो इनके, है ना। ठीक, पश्चिम से पूरब की ओर। ये शर्त मैंने लागू कर दी यहाँ पर कि आपको कमेंट बॉक्स में बताने भी हैं, राज्य भी बताने हैं, वो भी पश्चिम से पूरब की तरफ आपको बताने हैं, क्रम में जमा करके आपको बताना है। ठीक, अगला यहाँ पर कहता है वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधित लगभग सभी घटनाएं बादल, बारिश, आंधी होती है? तो बादल, बारिश, आंधी किस में होती है? आपको पता होगा, क्षोभ मंडल में होती है। किसमें? क्षोभ मंडल में होती है। क्षोभ मंडल को मौसमी परिवर्तन वाली परत के नाम से जाना जाता है। ठीक, रही बात समताप मंडल की, इसमें आपकी ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है। प्लस आपके इसमें हवाई जहाज़ वगैरह आपके उड़ते हैं, क्योंकि मौसम यहाँ का स्वच्छ होता है। ठीक, और जो भी सूर्य की हानिकारक किरणें आती हैं उनसे हमारी रक्षा करती है समताप मंडल, और ये स्वच्छ आपका होता है। रही बात आयन मंडल, आयनोस्फेयर, ये आपके थर्मोस्फेयर का ही भाग है आयन मंडल। इसमें रेडियो की तरंगों के लिए आपका जाना जाता है। और मध्य मंडल इम्पोर्टेंट है उल्का पिंड जलाने के लिए। उल्का पिंड किस मंडल में आकर के जल जाता है? तो आप कहोगे मध्य मंडल। राइट आंसर बी विकल्प इस क्वेश्चन का हो गया। जितने भी मित्रों को
क्लासेस की पीडीएफ चाहिए, अभी मैं आपको वन लाइनर के बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, सिलेबस आपका पूरा करा कर ही आपको छोड़ूंगा, है ना। क्लासेस की ये वाली पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पर एक नंबर आपको दिख रहा होगा, या मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 9696400597। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना, है ना। क्लासेस की पीडीएफ का प्राइस 149 मैंने यहाँ पर इनका रखा है, और कंप्लीट नोट्स लेने के लिए 299 में आपको कंप्लीट क्लासेस नोट्स मिल जाएंगे। ऑलरेडी पूरा सिलेबस कवर किया गया, हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। पेपर में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये ज्योग्राफी का भी आपका पार्ट हो जाएगा, प्लस आपके ईवीएस पर्यावरण का भी आपका पार्ट हो जाएगा, तो कहीं से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो 5 परतें हैं आपकी वायुमंडल में। पहली और निचली परत क्षोभ मंडल, उसके ऊपर आपकी समताप मंडल, समताप के ऊपर मध्य, मध्य के ऊपर बाह्य वायुमंडल, और अंतिम में आपकी बहिर्मंडल होती है। इन परत को भी जान लो ताकि कन्फ्यूज़न आपका ख़त्म हो जाए, है ना। यह वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है, इसी में हम लोग रहते हैं, श्वास भी लेते हैं। औसत ऊंचाई आपकी 13 किलोमीटर आपकी इसकी बताई गई है। और इसके साथ मौसम की सभी घटनाएं, वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण, आंधी, तूफान इसी परत के अंदर आपका होता है। दूसरी परत आपकी इम्पोर्टेंट है, समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक है। यह परत बादल व मौसमी घटनाओं से मुक्त होती है, इसी कारण हवाई जहाज यहाँ पर उड़ते हैं। ओजोन गैस की परत यहाँ पर आपकी पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। ठीक। मध्य मंडल, मध्य मंडल का काम क्या है, 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैली है। उल्का पिंड आने पर जल जाता है, तो हमारी रक्षा ही करती है मध्य मंडल, क्योंकि जो भी आपके उल्का पिंड आते हैं उनको जला देती है। ना जलाए तो पृथ्वी पर गड्ढे, गर्त, लोगों की मौत, बिल्डिंग्स का गिर जाना, ये सब शामिल आपका हो जाएगा उल्का पिंड से। अगला इसमें है आपका बाह्य वायुमंडल, जिसको थर्मोस्फीयर बोलते हैं, इसको ताप मंडल भी बोला जाता है, ठीक है ना। और आयन मंडल इसी में ही आपका पाया जाता है ना। ताप मंडल, आयन मंडल इस परत का भाग है। बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है, 80 से 400 किलोमीटर तक ये आपका फैला है। रेडियो संचार के लिए आपका ये जाना जाता है, ठीक। और आपका अंतिम और बहिर्मंडल जिसको बोलते हैं एक्सोस्फीयर, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है ये वाली आपकी। वायु की पतली परत यहाँ पर आपकी पाई जाती है। हल्की गैस हीलियम, हाइड्रोजन यहीं से तैरती रहती है। तो पतली गैस किस में पाई जाती है, बहिर्मंडल में पाई जाती है। कुछ क्वेश्चन को ले लेता हूँ, ठीक है ना, तब आपको समझ में आएगा। ये नोट्स हैं, है ना, नोट्स आपके यूपी टेट स्पेशल एसएसटी नोट्स 60 नंबर की एग्ज़ाम की तैयारी कराने में आपका हेल्पफुल, पूरी की पूरी 60 नंबर की तैयारी आपकी हो जाएगी। हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, एग्रीकल्चर, होम साइंस, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, पूरा 60 नंबर का मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है मात्र 299 रुपये में। और इसी में आपको क्लासेस का जो आपको करा रहा हूँ वो वाली भी पीडीएफ आपको इसमें प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है ना। पेपर से पहले एक अंतिम और आखिरी रिवीजन आपका हो जाएगा। पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके यहीं से फंस जाएंगे, है ना। 2-3 घंटे आप निकाल करके इसको पढ़ सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं, कम्प्लीटली पढ़ सकते हैं। और जितने भी मित्रों को सीट यू क्या देना है, देखो उनको यहाँ पर लिख देता हूँ। उनको देखो यूपी टेट एग्ज़ाम दे देना है, ठीक है ना। यूपी टेट आपका एग्ज़ाम खत्म हुआ जैसे ही आपके पास 2 मंथ का टाइम रहेगा। 2 मंथ के बाद आपका सी टेट का एग्ज़ाम होगा। ऐसे कई मित्र हैं जिनको दोनों ही पेपर देने हैं, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मात्र 399 रुपये में दोनों के नोट्स आपको अवेलेबल मैं करा दूंगा। सी टेट का नोट्स थोड़ा बड़ा है, यूपी टेट का थोड़ा छोटा है, क्योंकि सी टेट में 9 NCERT की किताबें आपको पढ़नी पड़ती हैं। यूपी टेट में SCERT का मटेरियल है, वो भी छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और सी टेट में मैंने क्या क्या दिया है, इसमें PYQ दिए हैं चैप्टर वाइज, है ना। सभी वर्ष के अलग से भी PYQ दिए हैं, SST के नोट्स, पेडागोजी के नोट्स, है ना, सारे के सारे दिए हैं। तो आप लोग मात्र 399 का अवसर पाकर इन नोट्स को ले सकते हो, दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके। मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराने वाला था, क्वेश्चन कहाँ चले गए आपके, चलो मैं यहाँ पर ढूंढ लेता हूँ उन क्वेश्चन को, ठीक है ना, जो मैं बताऊँ वो आपको समझ में आ सके। जैसे ये ऐसे मिलान वाले अगर क्वेश्चन बने तो आप लोग कर लेना। ओजोन परत का किसके साथ मिलान होगा, समताप मंडल के साथ आपका हो जाएगा। रेडियो तरंगें ताप मंडल या आपके बाह्य वायुमंडल से हो जाएंगी। मौसमी घटनाएं आपको बताया क्षोभ मंडल के साथ। पतली वायु सबसे अंतिम परत बहिर्मंडल के साथ आपकी हो जाएंगी। इस प्रकार से मिलान हो जाएगा।
ऐसा भी बन सकता है कि हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए आदर्श अवस्थाएं सिर्फ समताप मंडल में ही पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि बादल मौसम की घटनाएं यहाँ पर आपकी नहीं होती हैं, मुक्त होता है वातावरण। और उल्कापिंड, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला उल्कापिंड किस परत में आने पर जल जाता है? तो मध्य मंडल, मेसोस्फीयर की मैंने आपसे बात कर ली। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है क्रम में जमाने को, तो क्षोभ मंडल सबसे नीचे, उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, लास्ट में आपका बहिर्मंडल। कुल आपकी 5 परतें होती हैं, है ना। तो सीटेट वालों ध्यान से सुनो, ये सीटेट में मैं आपको चैप्टर करा रहा हूँ, ऐसे भी पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो सीटेट वाले लोग इन नोट्स को लेकर के अभी से तैयारी कर लेना, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं ऐसे भी बनते हैं क्वेश्चन कि समताप मंडल के बारे में कथन पढ़ो। चलो पढ़ते हैं। ये परत बादल से मुक्त है, बिल्कुल मुक्त है। ओजोन गैस की परत होती है, करेक्ट है। 50 किलोमीटर तक ऊंचाई तक इसका विस्तार है, करेक्ट है। तीनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। ऐसे भी बनते हैं, ठीक, कथन कारण वाले भी आपके बनते हैं। सभी प्रकार के क्वेश्चन आपसे बनेंगे और आप लोग इनको सोल्व कर लोगे। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सरल सा क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस। क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। और अगला कहता है भारत में 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर आपके होते हैं? हु साइंस द 1 नोट इन इंडिया? वित्त सचिव, भारत सरकार। तो वित्त सचिव के इसमें आपके सिग्नेचर होते हैं। ए विकल्प राइट जवाब। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी आपकी आती कहाँ पर है? आप कहोगे समुद्र में आती है। चक्रवात, ज्वालामुखी, समुद्री भूकंप। राइट आंसर आपका हो जाएगा समुद्री भूकंप। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप लॉजिक से सोल्व कर सकते हो, सिंपल से। तो सुनामी का मुख्य कारण क्या होगा? समुद्र में भूकंप आएंगे तो सुनामी आपकी उठेगी, ठीक। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है जो कि कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य का है ना। बिहार राज्य का आपका हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपके सामने कहता है कथक किस क्षेत्र का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? कथक आपके उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, उत्तर भारत का हो जाएगा, ठीक। राइट आंसर। अगला देखो, यहाँ पर कहता है क्वेश्चन आपके सामने भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? तो गेहूं पर इसका प्रभाव सर्वाधिक पड़ा था। अगला यहाँ पर कहता है डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो एक आपकी होती है एडीज इजिप्टी, इसके काटने से होता है डेंगू बुखार। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिया गया है जो कि कहता है सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में ऐतिहासिक इमारतों और स्मारकों के विषय में पढ़ाने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? आप टीचर हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं ऐतिहासिक इमारतों के बारे में और स्मारकों के बारे में, तो आप क्या करोगे? व्याख्या दोगे? नहीं, पाठ्य पुस्तक विधि आपकी होगी ही नहीं। प्रयोग, इसमें आप क्या ही प्रयोग कर सकोगे इमारतों के बारे में, स्मारकों के बारे में? तो बच्चों को दिखा दो, घुमा दो। फील्ड ट्रिप मेथड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा। अगला यहाँ पर आपका दिया गया है जो कहता है कि सामाजिक अध्ययन में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को पास या फेल पोषित करना, नेगेटिव गलत। छात्र के सर्वांगीण विकास का आकलन करना, यही तो आपका करेक्ट हो जाएगा। केवल रटने, ये तो गलत। शिक्षक के भार को कम करना, गलत। बी विकल्प राइट आंसर, बाकी सब खत्म। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपका कहता है, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध विशाल स्नानागार किस सभ्यता से संबंधित है? तो मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, ये तो आपका वैदिक से थोड़ी ना है, सिंधु घाटी सभ्यता से है मोहनजोदड़ो का संबंध, ना कि मिस्र मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है ना। हमने आपको मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, इन सभ्यताओं के बारे में विस्तार से आपको इतिहास की वीडियो में कराया है। और जितने भी लोग रोज़ वीडियो देख लेते हैं, एक बार प्लेलिस्ट पर जाकर के विजिट कर लेना। एक प्लेलिस्ट आपको सबसे ऊपर मिल जाएगी, यूपी टेट एग्ज़ाम क्रैक सीरीज़ करके,
तो उसमें जितनी भी वीडियो मिलेंगी वो लास्ट टाइम रिवीजन वीडियोस हैं, आलतू फालतू का कंटेंट नहीं है उसमें। वो भी वीडियो आप लोग लगातार 30 वीडियो देख लोगे, है ना, आधा आधा घंटे की, पेपर आपका क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक, तो वीडियो को रेगुलर देखा करो। एक तो आप, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे, जिनको वर्धमान बोलते हैं। जैसे ही वर्धमान की मौत हुई, वर्धमान जैसे ही मरा वो महावीर बन गया, है ना। व्यक्ति को मरना पड़ता है कुछ करने के लिए, ठीक है ना। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? आप कहोगे सिद्धार्थ। सिद्धार्थ की मौत हुई तो वो बुद्ध कहलाए। इसका मतलब ये थोड़ी ना को वो मर गए थे, ऐसा नहीं है। मेरे कहने का मतलब है जो सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ ने क्या किया? सिद्धार्थ ने किया तप किया, ध्यान किया, है ना, कुछ भी किया, ठीक है ना। तो इनको बुद्धत्व की उपलब्धि हुई। जैसे ये बुद्धत्व को उपलब्धि हुई, जो पहले था वो नहीं रहा, अब नया हो चुका है सब कुछ। यानी कि पहले का जो था वो मर गया, अब बिल्कुल नया, वो बुद्ध कहलाए, है ना। यही बुद्धत्व है। ठीक, अगला देखो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, मेगस्थनीज के द्वारा भारत के विषय में लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? बहुत सारे क्वेश्चन मैं ऐसे डाल देता हूँ, आप कहोगे कि सर ये आपने पहले भी करा रखे हैं। मेरी मजबूरी है कराने को, क्योंकि सिलेबस में यही सब कुछ है आपका, क्या ही कर सकता हूँ मैं। इंडिका हो जाएगा इस क्वेश्चन का जवाब। अर्थशास्त्र किसकी किताब है? चाणक्य की किताब है आपकी। चाणक्य को विष्णुगुप्त कौटिल्य के नाम से जानते। हर्षचरित हर्षवर्धन के बारे में किताब है, लिखा किसने? हर्षवर्धन को लिखा बाणभट्ट ने। बाणभट्ट की किताब आपकी हो जाएगी। बाणभट्ट कौन था? बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि हुआ करता था। ठीक, और इंडिका किताब किसने लिखी है? मेगस्थनीज, राइट आंसर हो गया। पंचतंत्र डॉक्टर विष्णु शर्मा की है, विष्णु शर्मा जी की है ये किताब आपकी। ठीक, तो किताब से भी पेपर में बनेगा क्वेश्चन, कर लेना। अगला देखो, मुगल सम्राट अकबर द्वारा चलाए गए नए धर्म का नाम दीन ए इलाही था। क्या था? दीन ए इलाही इनके धर्म का नाम था। अगला यहाँ पर एक तो सुलह ए कुल आपका दिया गया है। सुलह ए कुल ये भी एक शांति वाला था आपका, सुलह ए कुल। राइट आंसर आपका हो जाएगा दीन ए इलाही, ठीक है ना। दीन ए इलाही वाला ही राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपका दिया गया है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध का नेतृत्व अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो ने किया था। किसने? हेक्टर मुनरो ने किया था। इसमें अवध का नवाब, मुगल सम्राट, ये आपके थे, ठीक है ना, शामिल। और इसके बाद आपकी इलाहाबाद की संधि होती है ना। इलाहाबाद की संधि 1765 में आपकी होती है। ठीक, ये बात आपको पता होगी। और 1765 में अंग्रेजों के पास दीवानी चली जाती है, बंगाल की दीवानी। आगे का क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कहता है, डू और डाई महात्मा गांधी ने करो मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? तो ये आंदोलन दिया था आपके 1942 वाला आंदोलन कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था आपका, हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। अगला यहाँ पर आपका कहता है, यहाँ पर कहता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है? तो पटेल साहब थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर। अगला, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? राइट आंसर आपका हो जाएगा अंबेडकर। कौन? डॉक्टर BR अंबेडकर महोदय थे। कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी कौन थे? अस्थायी की बात की जाए, ये बुजुर्ग व्यक्ति आपके हुआ करते थे अस्थायी, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कहता है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? मौलिक कर्तव्य आपके रसिया से लिए गए हैं, USSR से आपके लिए गए हैं, जिसे पूर्व में सोवियत संघ के नाम से जानते थे। अगला कहता है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग कौन बुलाता है? ज्वाइंट सिटिंग कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है, भारत का राष्ट्रपति बुलाता है। डी विकल्प राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहता है,
पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, है ना। ऊपर के क्वेश्चन में हमने आपको बताया है, तो कितना बताया, 21 बताया आपको, 21 होनी चाहिए। अगला यहाँ पर कहता है, और यहाँ पर ये समझ लो, ये भी समझ लो, ये ग्राम पंचायत की बात की गई है। ग्राम पंचायत या ग्राम प्रधान बनने के लिए 21 उम्र चाहिए और 25 किस्में चाहिए। सांसद बनने के लिए चाहिए, ठीक। और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 राज्यसभा सदस्य, ठीक। अगला देखो, यहाँ पर कहता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। 65 वर्ष होती है। कितनी? 65 वर्ष होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं। तो नगर पालिकाओं की यहाँ पर बात की गई है। आपकी एक अनुसूची है, कौन सी? 12वीं अनुसूची। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। और 11वीं अनुसूची आपकी ये ग्राम पंचायत से जुड़ी है, यानी कि पंचायती राज्य प्रणाली से आपकी जुड़ी है 11वीं अनुसूची। देखो जो 11वीं अनुसूची है ना ग्राम पंचायत वाली, इसमें कुल कितने विषय हैं? इसमें आपके टोटल 29 विषय शामिल किए गए हैं। और 12वीं अनुसूची जो मैं बात कर रहा हूँ नगर पालिकाओं की, है ना, इसमें आपके 18 विषय हैं। कितने? 18 विषय आपके टोटल हैं इसमें, ठीक। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और 74वां भी आपका ये भी था आपके 1992 में, लेकिन ये लागू आपके 93 में हुए थे। 73वां वाला आपके ये ग्राम पंचायत से संबंधित है और 74वां वाला आपके नगर पालिकाओं से संबंधित है, ठीक। इतना तो आपको पता होगा। 11वीं आपकी ग्राम पंचायत से हो गई, 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित होगी। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं आपके, ठीक। और 12वीं में आपके कुल 18 विषय शामिल हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन किस तिथि को होता है। देखो 21 जून यहाँ पर दिया गया है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। जो दिन होता है ना, दिन कब होता है? जब सूरज निकलता है। तो सूरज निकलता है पूरा दिन, तो दिन आपका कैसा होता है? बड़ा दिन होता है। दिन कैसा होता है? बड़ा होता है। रात कैसी होगी फिर? दिन तो बड़ा हो गया, रात कैसी होगी? रात आपकी छोटी होगी, रात आपकी छोटी होगी। अब ठीक विपरीत स्थिति आपकी बनती है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है। बड़ा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में होता है। इसको दक्षिणी अयनांत के नाम से जानते हैं। और 21 जून वाली घटना को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन है, इसको उत्तरी अयनांत के नाम से जानते हैं, ठीक। उत्तर का पूछा है तो आपका 21 जून हो जाएगा। दक्षिण का पूछे तो 22 दिसंबर आपका हो जाएगा। अगला देखो, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट आपका हो जाएगा, ठीक। कन्याकुमारी ये आपके तमिलनाडु में है, लेकिन ये दूरस्थ आपका हो जाता है इंदिरा पॉइंट। किबथू ये पूरब में है, आपके पूरब में है। और ये इंदिरा कोल आपके उत्तर में है, ठीक। और गौर माता ये आपके पश्चिम में हो जाएगा, गुजरात में। अगला यहाँ पर कहता है भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो सबसे प्राचीन आपकी अरावली है। अरावली कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में आपका आ गया। सतपुड़ा आपका कैसा है? भ्रंश। कैसा है? भ्रंश पर्वत। हिमालय कैसा है? हिमालय आपका बलित है। कैसा है? बलित है। विंध्याचल आपके सोनभद्र के इलाके का आता है, मिर्ज़ापुर के इलाके में आता है विंध्याचल, ठीक। ये आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है सुंदरवन डेल्टा मुख्य रूप से कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। वहाँ पर आपके सुंदरी और मैग्रोव के वृक्ष पाए जाते हैं। ऊपर के क्वेश्चन में हमने यहाँ पर आपको क्या बता दिया है? दक्षिणी बिंदु मैंने आपको राइट आंसर इंदिरा पॉइंट बता दिया है। किबथू ये आपके पूरब का है, ठीक है ना, पूरब का दूरस्थ बिंदु है। और इंदिरा कोल आपके ये उत्तर का हो जाएगा, उत्तर का, ठीक। कन्याकुमारी ये आपका नहीं होगा, ये मैंने आपको बताया है, ठीक। अगला यहाँ पर आपके सामने दिया गया है क्वेश्चन। यहाँ पर कहता है राजस्थान का खेतड़ी क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तांबे के लिए आपका प्रसिद्ध है। भिलाई इस्पात संयंत्र भारत के किस राज्य में? भिलाई
भिलाई दुर्ग, ये आपके छत्तीसगढ़ में है। किसमें? छत्तीसगढ़ में आपका पड़ता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया है? तो 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं नीति आयोग के? तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष भी आपका एक होता है। तो कौन है वर्तमान में? सुमन बेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। रतौंधी ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस आपका हो जाता है। ठीक। और बेरी बेरी किससे होता है? बी से बेरी बेरी, बी से होता है। स्कर्वी किससे होता है? सी से होता है। रिकेटस किससे होता है? इससे होता है। ठीक। अगला देखो, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सी विकल्प। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को रिक्टर स्केल बोलते हैं। यहाँ पर दिया नहीं गया है रिक्टर स्केल। सिस्मोग्राफ कर दो यहाँ पर टिक, कोई दिक्कत की बात आपकी नहीं है। सिस्मोग्राफ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है आपका, और केरल सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य। मधुबनी चित्रकला का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से? मधुबनी चित्रकला का संबंध बिहार राज्य से आपका हो जाएगा। रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। सी ऑप्शन। पीसी कल्चर बोलते हैं मछली के उत्पादन को, मत्स्य पालन को पीसी कल्चर के नाम से जाना जाता है। हार्टिकल्चर बोलते हैं सब्जी फल फूल उगाने वाली खेती को। ठीक। और एपी कल्चर बोलते हैं मधुमक्खी पालन को, मधुमक्खी पालन को बोलते हैं एपी कल्चर। अगला, शिक्षा में प्रोजेक्ट मेथड के जनक के कौन माने जाते हैं? तो WH किलपैट्रिक भी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट जवाब आपका हो गया। ठीक है ना। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।